हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके अपडेट ईडीयू पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को जानकारी सही समय पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से यह कहना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश ई प्रवेश पोर्टल पर मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने जो एमपी ई प्रवेश पोर्टल है, उस एमपी ई प्रवेश पोर्टल पर बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि यूजी और पीजी के जो एडमिशन हुए थे, उन एडमिशन में सब्जेक्ट चेंज, जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, कोर्स चेंज कर सकते हैं और क्लास चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो आपको अंत तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर देते हैं तो आप जानकारी से वंचित रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में क्या है कि एमपी ई प्रवेश पोर्टल पर जो बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम है, इसके जो सब्जेक्ट, क्योंकि जो जब आपने एडमिशन लिया था तो तब आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मेजर सब्जेक्ट क्या लेना है, माइनर क्या लेना है, ओपन इलेक्टिव क्या लेना है और वोकेशनल क्या लेना है, प्रोजेक्ट में आपको क्या लेना है, ये सब आपको जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने अब एक नीति लागू की है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट जो अभी आपने पहले मेजर लिया हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं, माइनर में जो भी लिया हो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और जो भी आप में, ठीक है, तो सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं और अब आप कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, उस कॉम्बिनेशन को आप बदलना चाहते हो वो दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने बीए ले लिया तो आप बीएससी भी कर सकते हो, हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, बीएससी से बीए भी कर सकते हो, है ना, तो जो भी आपको है कोर्स भी चेंज कर सकते हो और क्लास भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सही फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है जो सत्र 21-22 में चालू हुए हैं, उनके लिए नीति बनाई गई है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, है क्या कि ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के लिए कि जो कक्षा और विषय परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रारूप में आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उसके लिए शासन ने एक कार्यालय आयुक्त तो शिक्षा मंत्री शासन भोपाल ने एक नियम लागू किया है। ठीक है ना, तो उसमें क्या लिखा है कि ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 की कक्षा और विषय परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत। तो वो आवेदन क्या है प्रारूप आपका, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या है कि आपको बताया गया है कि 8/11 से यह प्रक्रिया आपकी 8/11 से लेकर के 20/11 तक चलेगी यह प्रक्रिया। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, विषय पर परिवर्तन करते हुए महोदय स्तर पर टीसी रिपोर्टिंग की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं मध्य प्रदेश शासन भोपाल ने। पहला इसमें रूल क्या है, देखिए आइए मैं बता देता हूँ आपको कि विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में विषय परिवर्तन संबंधी कार्रवाई पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 8 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, कि जो आप विषय आपको चेंज करना है, कोई मेजर से माइनर, माइनर से मेजर, या ओपन इलेक्टिव या वोकेशनल सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट चेंज करना है वो आप 8/11 से लेकर के 20/11 तक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको नियम बता, विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर विषय परिवर्तन, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल एवं फील्ड प्रोजेक्ट आदि संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। विद्यार्थी चाहे तो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से भी कर सकते हैं और अपने कॉलेज में जाकर भी आवेदन देकर के उपस्थित होकर के करा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन विषय तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन किंतु कक्षा परिवर्तन आप महाविद्यालय में उपस्थित होकर ही कर पाएंगे, तभी आपकी चेंज हो पाएगी। जो कक्षा का परिवर्तन है वो आप महाविद्यालय में जाकर के ही आपकी कक्षा परिवर्तन हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। ठीक है, तीसरा क्या दिया है, सत्र 21-22 कक्षा विषय परिवर्तन आवेदन का निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्या आपका प्रारूप है, उस प्रारूप में आपको पढ़ना होगा।
नेक्स्ट रूल्स है आपका कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 45+ संवर्ग के एवं द्वितीय चरण में 18+ संवर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए निर्देश हैं। ठीक है ना, पहले चरण में 45 साल से जो ऊपर से उनके लिए है, दूसरे चरण में 18 साल से ऊपर से। ठीक है, अब क्या है कि नियम नंबर 6 जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इस नियम को आपको पढ़ना चाहिए। इस नियम में क्या है कि नियम नंबर 6 बताया गया कि जो विद्यार्थी दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किए हैं, या स्टूडेंट जो विद्यार्थी 30 अक्टूबर 21 को 18 साल की आयु पूर्ण नहीं किए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन न की स्थिति में भी महाविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या है इसका कि जिन विद्यार्थियों की, जो छात्र या छात्राओं की 30 अक्टूबर 2021 को उम्र 18 वर्ष थी, 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अब वैक्सीनेशन यदि नहीं है तो भी महाविद्यालय में आने की अनुमति प्रदान रहेगी। ठीक है, इससे पहले क्या था कि महाविद्यालय में आने की अनुमति बगैर वैक्सीनेशन के, यदि आपने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया तो आपको महाविद्यालय में आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब शासन ने क्या कहा है कि 30 अक्टूबर 2021 को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन न की स्थिति में, यानी अगर यदि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाए हुए हैं तो भी महाविद्यालय में आने की उनको अनुमति प्रदान की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह नियम आपके लिए अति महत्वपूर्ण नियम है कि आप बगैर वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन लगवाए भी कॉलेज में परमिशन आपको मिल रही है। लेकिन उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको 30 अक्टूबर 2021 को आपकी उम्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किए हो, तो तब ऐसी ही स्थिति में आपको महाविद्यालय में आने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। बिल्कुल, मैं कोशिश भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब कोई भी दिक्कत ना आए आपको, कोई परेशानी ना हो आपको। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपको विषय चेंज करना है, क्या लेना है, कौन सा विषय लेना है आपको, है तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊँगा आपको। ठीक है ना, तो आप लोग जुड़े रहिए पीके अपडेट एजुकेशन चैनल के साथ। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।